हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वहीं इस माह में कई बड़े पर्व जैसे नवरात्रि आदि भी मनाए जाते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व है। कहते हैं कि ये 9 दिन माँ भक्तों के बीच धरती पर मौजूद रहती हैं। ऐसे में दोस्तों जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से आरंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक। दोस्तों आइए अब बात करते हैं घट स्थापना की विधि के बारे में। दोस्तों नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश स्थापन शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई कर लें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मौली भी बांधें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांधें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर ये नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा करें। दोस्तों इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी, तो माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जय माता दी। आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। ऐसे में दोस्तों भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित ना करें, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। शास्त्रों के मुताबिक माता दुर्गा को कमल और चंपा की कली छोड़कर बाकी किसी और फूल की कली अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अनिष्ट को आमंत्रण देना होता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि माता दुर्गा को भूल कर भी बेल, मदार, तग्र अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं, जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में आइए अन्य वस्तुओं के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 1 नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला भी माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। दोस्तों नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना उत्तम है। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे दोस्तों कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2 लौंग। दोस्तों लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटी हुई वस्तु, अक्षत इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। दोस्तों, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ या फोटो ना हो। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज़ जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज़ बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसी गलती ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। दोस्तों, माता रानी को जो कुछ भी आप अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघ कर अर्पित नहीं करना चाहिए। सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को कतई अर्पित ना करें, वरना आपको भयंकर बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से माता का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें देवी माँ की पूजा का लाभ नहीं मिलता। तो आइए जान लेते हैं उन नियमों के बारे में, उन विशेष बातों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा के दौरान महिलाओं को खुले बाल रखकर माता रानी की पूजा नहीं करनी चाहिए। खुले बाल रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि में पूजा के दौरान दुर्वा, आँख, मदार, तुलसी, आंवला के फूल वर्जित माने गए हैं। इन फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में माँ की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए। बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये माता को अधिक प्रिय होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पूजा के नियमों का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। कई बार लोग जल्दबाजी में गीले कपड़े पहनकर पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। नवरात्रि की पूजा हमेशा सूखे वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।